देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुआ समाप्त। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश को 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद देश को दी बधाई। डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी, वैज्ञानिक समेत कोरोना योद्धाओं का व्यक्त किया आभार। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा, यह सोच है बहुत गलत। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार हो रहा है बदलाव। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर और कोहरा। लखनऊ में सुबह हुई बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय औषधीय महानियंत्रक DCGI की तरफ से 2 कोरोना टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। जिन कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है उसमें ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत की कोवैक्सीन शामिल है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस को संबोधित करते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के डॉक्टर VG सोमानी ने इस पर बात की घोषणा की। Adequate examination. The CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बताया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर फैसला लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन 2 डोज में दी जानी होगी। इस वैक्सीन के 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. साथ ही उन्होंने बताया कि ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। Phase 1 and phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. देश में 2 कोरोना टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दिए जाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ बताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इन्वेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को उन्होंने बधाई दी। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वे दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। यह आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे भवन्तु निरामया। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सपा नेता अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान पर कहा कि ये सोच बहुत गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी मेहनत की है। ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। लोगों को तो ये देखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से प्रयत्न करने के बाद में ये सुखद संदेश यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जब आ रहा है और फ्री में सबको मिल सके, इसका प्रबंध केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, तो ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं में पहले पायदान पर स्थापित हैं। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ये देश के लिए गौरव की बात है कि 135 करोड़ की आबादी के लिए उन्होंने जो योजनाएं बनाई, उनसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। इसीलिए 6 वर्षों से लगातार मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। कोविड-19 के दौर में भी उन्होंने देश का कुशल संचालन किया है, जिससे देश इस दौर में भी सुरक्षित रहा और कोविड का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में सफल हुआ। नेट अप्रूवल की जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सर्वाधिक देखने को मिली है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। ये वास्तव में देश के लिए गौरव की बात है। देश के 135 करोड़ की आबादी के लिए उनके जीवन में खुशहाली लाने, उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने और बिना भेदभाव के देश के अंदर हर एक नागरिक के प्रति जो एक भावनात्मक लगाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में देखने को मिला है, स्वाभाविक रूप से वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता इसका प्रमुख कारण है। कोविड-19 में जिस कार्यकुशलता का और जिस एक विजनरी लीडरशिप का परिचय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, वह अभूतपूर्व रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजनरी लीडरशिप की सराहना करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आज उसी का परिणाम है कि वैश्विक महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में भारत सफल रहा और भारत की 135 करोड़ की आबादी पूरी तरह सुरक्षित रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में नवल शाह के माता पिता की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर गोरखपुर के सांसद रविकिशन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व महापौर सत्या पांडे, विधायक चौरी चौरा, संगीता यादव एवं गोरखपुर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल सहित डीआईजी जोगिंदर कुमार एवं डीएम विजेंद्र पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संत एवं गरीब जनों को कंबल वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कड़ाके की सर्दी में शाह परिवार द्वारा गरीबों और साधु संतों को कंबल वितरण का ये पुनीत धर्मार्थ कार्य विगत 13 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेकर सभी को इसका अनुकरण करना चाहिए, जिससे आपस में सौहार्द बना रहे।
लता देवी शाह स्वयं इस काम को करती थी और उसके बाद इस कार्य को कुछ वर्षों तक श्री परमानंद शाह जी ने और के मार्गदर्शन में श्री नवल शाह जी, श्री शंभू शाह जी, श्री संजय शाह आदि ने आगे बढ़ाया और आज श्री परमानंद शाह जी के न रहने के बाद उनके पुत्र इस पवित्र धर्मार्थ कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस अवसर पर शाह परिवार को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार के धार्मिक कार्यों के साथ, धर्मार्थ कार्यों के साथ जुड़ करके जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए निरंतर परिवार कार्य करता रहे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति हृदय से इस वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। बरेली में राज्य कर्मचारी संघ भंडारण का 27वां द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने पेंशन बहाली और महंगाई भत्ते की मांग उठाई। अपनी मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। 2005 से राज्य कर्मचारियों की पेंशन एवं महंगाई भत्ता बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर लंबे समय से कर्मचारी आंदोलनरत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही राज्य सरकार के साथ बात कर उनकी मांगों के लिए कोई सकारात्मक पहल करेंगे। विभाग है, इन साथियों के कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए। इन्होंने कुछ अपनी समस्याएं बताई हैं और हमें लगता है कि प्रदेश सरकार बहुत संवेदनशील है। जो भी मांगे हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से विचार करके ये कोशिश रहेगी इनको हल किया जाए। मैं इनका पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजूंगा कि इनके बिठाल करके बात करके इसका समाधान करें। ओडिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर के द्वार आज सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस से संक्रमित न होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट दिखानी होगी। मुजफ्फरनगर जनपद में जिले के गरीब और बेसहारा बच्चों की जिंदगी को बदलने के लिए प्रोबेशन विभाग ने सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जे ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि कुछ ऐसे वंचित समूह हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता। ऐसे समूहों में किन्नर, निराश्रित महिलाएं, नशा पीड़ित व्यक्ति व उनके परिवार तथा कुपोषित बच्चों के लिए ये पोर्टल शिक्षा और स्वास्थ्य समेत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसमें समाज के विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों, समूहों और उद्यमियों से भी सहयोग लिया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को भी इस पोर्टल से आगे बढ़ाया जाएगा। एक हम लोगों ने सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें 6 तरीके का कैटेगरी के लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है। एक तो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो डेस्टिट्यूट वीमेन का है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो 18 साल के नीचे हैं उनको, और सेक्स वर्कर्स और इस तरह के कैटेगरी के लोग, ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनका हम लोगों ने टारगेट किया है ताकि इनके लिए जो सेपरेट जो इश्यूज़ हैं, इनका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और एजुकेशन इश्यूज़ और पेंशन और कई चीज़ें अलग है, बाकी लोगों से हट के इनका इश्यूज़ अलग है, ताकि स्पेशल फोकस मिशन शक्ति के तहत हम लोग स्पेशल फोकस इन कैटेगरीज के ऊपर कर सकते हैं। ये हम लोग का प्रयास है ताकि एक प्लेटफॉर्म में सभी स्टेक होल्डर्स आ जाएं, जो कंप्लेनेंट्स हैं उनका भी और जो लाभ लेना चाहते हैं सरकार का उनका भी, स्पॉन्सर्स, NGOs, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सभी का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना फतेहपुर में महिलाओं के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इस योजना से हुनरमंद महिलाओं को व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल रही है। जनपद की रहने वाली रेशम मेहरोत्रा अपने ब्यूटी पार्लर में मुद्रा योजना से पैसा लेकर आधुनिक मशीनें लगाकर व्यवसाय को बढ़ा रही हैं। कोविड-19 के दौर में ये व्यवसाय लगभग ठप हो गया था। व्यवसाय को पुनः शुरू करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया और अब सुसज्जित महिला और पुरुष सैलून यहां चल रहा है, जहां 14 बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये योजना रेशम के साथ साथ उन लोगों को भी सहयोग कर रही है जो इनके साथ काम कर रही हैं।
मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी उस समय। अभी बीच में कोविड आ गया तो उस समय सबका काम बंद हो गया, परिस्थितियां भी नहीं सही थी किसी की। तो फिर उस समय मैंने प्रधानमंत्री योजना जो मुद्रा लोन चल रहा था, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई किया और मुझे बहुत अच्छे तरीके से सर ने डील भी किया, सर ने लोन भी दिया। मेरा विदिन 1 वीक में उन्होंने मुझसे जितना भी इंफॉर्मेशंस वगैरह उनको चाहिए थी उनको सब मैंने दिए और मुझे लोन बहुत अच्छे से मिल गया। उसके बाद मैंने अपना सैलून भी बढ़ाया, अपना काम भी बढ़ाया, मैं और मशीन्स भी लेके आई। मैंने अपना स्टाफ, पहले मेरे पास 3 स्टाफ था, आज मेरे पास 14 स्टाफ का काम कर रहा है। मैंने सबको रोजगार भी दिया, बच्चे मुझसे सीखते भी हैं और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि लोन बहुत अच्छे से मिल जाता है। आप लोग किसी भी ब्रांच में आप अप्लाई करिए, गवर्नमेंट सबका साथ देती है। मैं बाहर था अभी कोरोना के टाइम पर, मैं बाहर से आया हूँ और मैं यहाँ पर यही अपने शहर के रहने वाला हूँ। मैं बाहर बहुत परेशान था घर परिवार को लेकर के, तो मैं यहाँ पर फतेहपुर में मेकओवर में सैलून में आया हूँ और यहाँ पर मुझे काम मिल गया अच्छा से, तो मैं बहुत यहाँ पर खुश हूँ। सही काम चल रहा है मेरा मेन सैलून में। कोविड के समय में मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी, फिर मैं यहाँ पे मेकओवर बाय RM में आई। यहाँ पे मैम रेशम मैम ने मुझे जॉब दिया, जिससे मेरे घर का और मेरा बहुत अच्छा रोज़गार चल रहा है और मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ जॉब करके। मैं पहले चेन्नई में काम करता था, वहाँ पे कोविड-19 में यहाँ आना पड़ा और यहाँ आने के बाद 2-3 महीने में यहाँ पे था। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी, लेकिन फिर इसके बाद मैं यहाँ फतेहपुर मेन सैलून है तो यहाँ पे आया। मैं तो देखा काम के लिए बोला यहाँ पे, तो बोले हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आके काम किया मैंने, तो अच्छा लगा काम करके। अभी कंटिन्यू यहीं पे हूँ मैं और काम भी कर रहा हूँ और घर परिवार भी अच्छा चल रहा है। मेरठ में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए दिव्यांगजनों ने एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जहां काम करने वाले सभी लोग दिव्यांग हैं। पंडित जी की किचन एंड डिलीवरी पॉइंट के नाम से ये रेस्टोरेंट दिव्यांगजनों ने मिलकर खोला है। इसके संचालक अमित शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के बाद आपदा को अवसर में बदलने के लिए सभी दिव्यांगजनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। ये प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली कि कोई भी काम सकारात्मक तरीके से किया जाए तो उसका लाभ मिलता है। मैं 65% डिसेबल हूँ ना। ये जो पंडित जी किचन पॉइंट डिलीवरी पॉइंट का जो आयोजन हम लोग ने किया है, जिसमें कि सबसे खास बात ये है कि इसमें टोटल काम करने वाले डिसेबल पर्सन हैं और जो डिलीवर करेंगे खाने को पूरे मेरठ शहर के अंदर वो भी डिसेबल पर्सन है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए काफ़ी दिव्यांग मेरे ऐसे साथी हैं जिनके पास में कोई रोज़गार नहीं है ना। पूरे भारत में एक हम लोगों ने सबसे अलग पहल रखी है और मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे भारत में इस तरीके का पहला एक आयोजन यही है, जिसमें हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिव्यांग शब्द दिया गया और स्वरोजगार की स्थापना की गई। तो उनसे प्रेरित होकर के हम लोगों ने ये कार्य किया है, जिससे कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी दिव्यांग साथियों को रोजगार मिले। दिव्यांग रसोई का आयोजन किया जा रहा है या इसका जो आज शुभारंभ हुआ है, इसका उद्देश्य है कि जो विकलांग हैं उनको रोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बने, तो हम जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में विकलांग लोग भी पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने अपना ये पंडित जी किचन जो कि विकलांगों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें विकलांग ही किचन में खाना बनाएंगे और विकलांग ही लोग घर घर जा कर के खाने की डिलीवरी करेंगे और जो विकलांग जिस तरह का है उसको उस तरह का काम दिया जाएगा। अगर कोई बैठ के सब्जी काट सकता है तो उसे सब्जी काटने का काम दिया जाएगा, कोई खड़े होकर के खाना बना सकता है तो उसको खाना बनाने का काम दिया जाएगा। जिसके पास व्हीकल है वो जा कर के उस फूड की डिलीवरी भी देंगे। होम डिलीवरी की भी यहाँ पर हमने व्यवस्था की है। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुख्य सड़कों से गांवों को जोड़ने की योजना का लाभ ग्राम वासियों को मिल रहा है। जो लोग कच्चे रास्तों से होकर सड़कों तक पहुंचते थे, उन्हें अब गांव से ही सड़क मार्ग का लाभ मिल रहा है। जनपद में पिछले 4 सालों में 121 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण कराया गया है। इस वर्ष 13 सड़कों को बनाया जाना है, जिसमें 132 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण से गांव के लोगों को आवागमन की सुविधा का लाभ मिला है।
छात्रों को स्कूल जाने में आसानी हुई है। इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी बेहतर तरीके से मिल रहा है और गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो सड़क बनाई गई है ये बहुत अच्छी बनाई गई है। मैं कॉलेज से घर पे जाता हूँ तो बहुत जल्दी पहुँच जाता हूँ और उस समय को मैं पढ़ाई में लगाता हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई गई है ये सड़क जो बनाई गई है और मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। केंद्र सरकार के द्वारा सड़क बनाई गई है और मैं अपने गांव से साइकिल से आती हूँ और कुछ परेशानी नहीं होती है। पहले तो बारिश होने के कारण गड्ढा में पानी भी भर जाता था, इसलिए हम गिर भी जाते थे और गिर जाते तो और सन भी जाते थे कपड़े वपड़े। इसलिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो ये सड़क बनी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी है और पहले ये इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी और अब इससे काफ़ी मतलब गांव के सब लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहले हमें गौधा स्टेशन के लिए भी काफ़ी जो है घूम करके जाना पड़ता था और इस समय अब आने जाने में काफ़ी सुविधा हो गई है। अस्पताल वगैरह जाने के लिए भी काफ़ी सुविधा हो गई है और सड़क का कार्य जो काफ़ी अच्छा हुआ है और हम केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और ग्रामीण लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं इस सड़क से हुई हैं। मथुरा में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालकों तथा समाज कल्याण अधिकारी और 3 लिपिकों के खिलाफ 23 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले का मुकदमा सदर थाने में दर्ज किया गया। इस मामले में 62 ITI शामिल हैं। भाजपा विधायक पूरन प्रकाश की शिकायत के बाद जांच कराई गई, तब यह मामला सामने आया। छात्रों के नाम से फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति निकाल ली गई। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी समेत 3 लिपिकों को निलंबित कर दिया गया। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही सख्त है। ऐसे में मामले के खुलासे के बाद सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ये मामला मेरे द्वारा उठाया गया, विधानसभा में उठाया गया, उसकी मैंने शिकायत की। उसमें जो इंक्वायरी आई उसमें ये पाया गया कि यहाँ के जनपद में लगभग 500 विद्यालय हैं जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपने आप को कागजों में दर्शा कर चलते हैं। वस्तुतः ये है जो बड़े बड़े आपके पाठ्यक्रमों की मान्यता ली है कि फर्जी मान्यता के माध्यम से फर्जी विद्यार्थी दर्शाकर जो कृत्य किया गया ये काफ़ी वर्षों से होता चला रहा था। हमारी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट मत है कि किसी भी तरह का चाहे भू माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, उनका कोई स्थान नहीं है। अभी आपकी जांच चल रही है, अभी आपकी सिर्फ ITI तक ही फोकस चल रहा था। अभी आगे आप देखेंगे इसमें बहुत काम करने चलेंगे। जनपद मथुरा में वर्ष 2015-16 से 2019 बीच के मध्य निजी ITI संस्थानों व शिक्षण संस्थानों द्वारा की गई छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनियमितता व घोटाले के संबंध में दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों व 62 शिक्षण संस्थाओं व ITI संस्थानों के विरुद्ध वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा थाना सदर बाजार पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है, अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के बलरामपुर जनपद में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्व विधायक की 21 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। इसमें 2 लग्जरी गाड़ियों के साथ ही 2 बड़ी गाड़ियां भी शामिल हैं। पूर्व विधायक पर धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे 22 मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व विधायक इस समय जेल में बंद हैं। सादुल्लागंज विधानसभा से ये महोदय 2007 से 2012 तक समाजवादी के पार्टी के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इससे पहले इनकी अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जिले के बाहर की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। आज दिनांक 2 जनवरी 2021 को पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की अवैध रूप से अर्जित की गई 20 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें जो भूमि है वो कुल उसकी 1.616 हेक्टेयर है और इसकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ 13 लाख रुपए है। जिला अधिकारी महोदय बलरामपुर के आदेश के क्रम में
ये अवैध रूप से अर्जित की गई भूमि का जब्तीकरण हुआ था पिछली बार, जिसमें ओवर 50 करोड़ की भूमि और प्रॉपर्टी सीज करी गई थी। आज भी करीब 20 करोड़ 13 लाख की भूमि सीज की है। इसके अतिरिक्त 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं और कुल मिला के 3 गाड़ियां जिनकी कीमत 55 लाख से ज़्यादा है, वो भी आज इसमें कुर्क करी गई है। हापुड़ में देर रात हुई बारिश से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस मौसम में हुई बारिश से किसानों को लगभग सभी फसलों में फायदा मिलेगा। ये बारिश गेहूं, गन्ना, बंद गोभी, सरसों आदि फसलों के लिए फायदेमंद है। एक तरफ जहां किसान बारिश को लेकर काफी खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश से ठंड भी बढ़ गई है। गांव बाझिलपुर के किसानों का कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। इस बारिश से अब तक तो हमारे लिए फायदा है। अगर ओलावृष्टि नहीं होती है तो इससे सारा फायदा ही। इससे जो पाला पड़ा है, फसल जो पहली पड़ गई थी, वो धोने के बाद और यूरिया का काम करेगा ये पानी। बारिश से अब जो है हम किसानों को ज्यादा फायदा है। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, अब हमारी जो है ये सरसों की फली जो है ये पूरी हो गई है, तो इसमें जो है फूल झड़ने की भी कोई बात नहीं है। लहसुन है, इसमें भी देखिए आप फायदा हो रहा है बारिश से। और मैं दिखाना चाहूँगा आपसे, जैसे ये हमारे गेहूँ हैं, तो गेहूँ में हमें पानी की जरूरत थी, तो इस बारिश से किसानों को जो है बहुत बड़ा फायदा। जैसे कि ईख है, गन्ना हमारा, इसमें भी फायदा है। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुआ समाप्त। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश को 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद देश को दी बधाई। डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारी, वैज्ञानिक समेत कोरोना योद्धाओं का व्यक्त किया आभार। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा, यह सोच बहुत गलत है। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार हो रहा है बदलाव। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर और कोहरा। लखनऊ में सुबह हुई बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी। इसी के साथ हमारा यह समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। दूरदर्शन देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है। घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और